अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से हो गए। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 8वां क्लास एक्सेल का, जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे कि एक्सेल क्या चीज़ है और इसमें हम कैसे काम करेंगे। तो ये पहले हमने होम का टैब एक्सप्लेन किया था। होम सारा हमने एक्सप्लेन किया था कि होम के टैब में कितने ग्रुप्स है, वो सारे एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद हमारा क्लास शुरू हुआ था एनजेड का। तो एनजेड पे हमने क्लिक किया था और एनजेड में हमने टेबल का एक्सप्लेनेशन किया था। टेबल में पिवट टेबल था इसमें और टेबल था, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। अब इलस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसमें जो फंक्शन है उसकी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पिक्चर है। पिक्चर का क्या काम है? तो पिक्चर, इसमें आप कोई पिक्चर इधर शीट में ले आना चाहते हैं तो आपने इधर पिक्चर पे क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें ये इधर जहाँ भी आपको पिक्चर है उधर से आप उठा सकते हैं। तो मैं इधर पिक्चर से एक पिक्चर उठा लेता हूँ। ये वाला पिक्चर हमने उठाया और इसमें सबसे पहले जो टॉप पे है क्या है, पिक्चर रिमूव है। ये पिक्चर मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। सबसे टॉप पे है पिक्चर रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का क्या काम है? रिमूव बैकग्राउंड का काम ये है, आप इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके इसके पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इससे। तो इसका काम ये है, बैकग्राउंड रिमूव करने का काम ये है। और इससे मार्क एरिया टू रिमूव, मार्क एरिया जो आप है वो इससे रिमूव कर सकते हैं, ये जो मार्क एरिया है। और मार्क एरिया टू कीप, और इसे इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और कीप चेंज, आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था सबसे पहले पिक्चर का एक्सप्लेनेशन। तो हम कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे। इसके बाद है करेक्शन। करेक्शन का क्या काम है? करेक्शन का काम यह है, इसमें पिक्चर को आप लाइटिंग दे सकते हैं और इसको ब्राइटनेस मतलब दे सकते हैं। जितना ब्राइटनेस आपने देना है, कितना परसेंट में आप देना चाहते हैं तो इसमें दे सकते हैं। पिक्चर को मैं ब्राइटनेस ज़्यादा देता हूँ, ये देखिए ज़्यादा ब्राइटनेस आ गया। इसके बाद कलर्स हैं। कलर्स में इसमें आपने जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप इसे लगा सकते हैं। ये सारे कलर्स इसमें पड़े हैं तो हमने ये वाला कलर लगा दिया। इसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। इसके क्या काम है? इसका काम ये है, अगर आपने कोई पिक्चर को मतलब पेंसिल या जैसे बनाया हुआ दिखाना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। इसमें सारे फंक्शंस ये पड़े हैं। इसके बाद कंप्रेस का पिक्चर है। कंप्रेस पिक्चर का क्या काम है? कंप्रेस पिक्चर में जाएंगे। इस कंप्रेस पिक्चर में ये देखिए आपको एक ऐसा स्टाइल में इंटरफेस शो हो गया। तो कंप्रेस पिक्चर का काम ये है, इधर आप पिक्चर जिस चीज़ के लिए आपने एडजस्ट करना है तो इधर आपने सेलेक्ट करना है। मेल के लिए करना है, स्क्रीन के लिए करना है, प्रिंट के लिए करना है। तो अगर आप करते हो प्रिंट के लिए तो आप इसे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ये जस्टिफाई हो जाएगा प्रिंट के लिए। तो इसके बाद हमारे पास है चेंज पिक्चर। इधर से आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इसके ऊपर हमने क्लिक किया और ये वाला पिक्चर हमने उठाया और इंसर्ट किया तो ये देखिए ये पिक्चर चेंज हो गया। इसके बाद आप अगर रिसेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिसेट के ऊपर, ये वापस पिक्चर रिसेट हो जाएगा। जो चीज़ें आपने इसके ऊपर अप्लाई की है वो सारे रिसेट हो जाएंगे और ये वापस अपनी जगह में चला जाएगा ये पिक्चर। ये देखिए हमने ये फिर से कर दिया आपको। अभी रिसेट कर देते हैं। ये देखिए साइज़ रिसेट हो गया। जो चीज़ें हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं कि जो चीज़ें हमने अप्लाई की हैं उसको कैसे करेंगे। ये देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब हम रिसेट कर देते हैं तो ये रिसेट हो जाएगा। ये देखिए ये रिसेट हो गया। तो इस पे इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। इसके बाद है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल में आप जाते हैं। पिक्चर स्टाइल में आप देखिए जो भी स्टाइल आप लगाना चाहते हैं इससे आप लगा सकते हैं।
जैसा कि हमने ये वाला लगाया। इधर आप आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको फॉर्मेट शो हो जाएगा पिक्चर डिज़ाइन करने का और स्टाइल बनाने का। बहुत ये देखिए हमने ये वाला सिलेक्ट किया। इसके बाद हमारे साथ है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर से आप ये पिक्चर की जो बॉर्डर्स हैं ये आप अगर कलर करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करके इधर से कलर कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट्स में आप देखना चाहते हैं जो भी पिक्चर आपने डिज़ाइनी फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन डिज़ाइन है इसमें। ये देखिए जो भी आपने लगाना है 3D डिज़ाइन भी इसमें पड़े हैं, वो आप लगा सकते हैं जो आपने लगाना है। तो ये था पिक्चर इफेक्ट्स। इसके बाद है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट ये एक बेहतरीन चीज़ है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ मतलब कोई बीमारी है या कोई और चीज़ है और इसके लिए इसके ऊपर आप कोई या कोई जगह है इसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो इधर से एक ही जगह सेलेक्ट करके और आप ये देखिए हमने ये सेलेक्ट किया। इधर आप टेक्स्ट लिख लें और ख़ुद ही डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। इधर आप विकिपीडिया की तरह इसके डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। और इसके बाद ये इस तरह एक और टूल बार इसमें ऐड हो गया, ओपन हो गया। इसमें ये कलर है, जो भी कलर इसमें आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये सारे इसमें कलर पड़े हैं। प्राइमरी थीम्स कलर्स इसमें आप लगा सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे ऐड शेप के बारे में। ऐड शेप क्या चीज़ है? ऐड शेप ये चीज़ है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं और भी शेप जो आप ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद ऐड बुलेट है। ऐड बुलेट में आप आप ऐड कर सकते हैं। इसमें जो बुलेट आपने इसमें करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट पेन है। टेक्स्ट पेन में आप इधर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये देखिए इधर खुद ही लिख जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा जा रहा है। हमने इधर ऐड शेप किया है तो ऐड शेप में आप जो भी चीज़ लिखेंगे ये ऐड शेप में आएगा। और इधर हमने ये पिक्चर अगर आपने इसमें इंसर्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोमोट है। प्रोमोट में ये डिमोट है। डिमोट में ये आपने जो चीज़ें अप्लाई की है वो आप वापस डिमोट कर सकते हैं। और ये प्रोमोट है, जो आपने दोबारा करना है ये आप दोबारा कर सकते हैं। और ये मूव है, आप जो चीज़ें जहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, मूव अप और मूव डाउन, आप ये देखिए मूव अप और मूव डाउन हो रहा है। इसके बाद अगर आप ये ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं तो राइट टू लेफ़्ट करें, और जब लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं तो राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है रिसेट ग्राफ। के बाद हमारे साथ है कवर टू शेप। कवर टू शेप, अगर आप कोई शेप को ये सारा हमने बनाया, अब इसको कवर करते हैं तो ये देखिए कवर हो गया। आप इसको इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट में इलस्ट्रेशन, ये हमने एक्सप्लेन किया। तो इसके बाद हम बात करेंगे अरेंज। अरेंज क्या चीज़ है? इसके लिए हम एक और पिक्चर ले देते हैं। इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके इधर एक और पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं। हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया, अब इसको ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमने छोटा किया, ये हमने छोटा किया। अब इसके ऊपर ये क्या चीज़ है? ये देखिए ये ओपन हो गया। ये ब्रिंग फॉरवर्ड है और ये सेंड बैकग्राउंड है। और अब हमने ये सेलेक्ट किया है। अब हम सेंड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए ये पिक्चर इसके पीछे आ गया। इसके पीछे से आ रहा है, ये ऊपर शो नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर हम इसके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर आ गया। तो ये इसका काम है, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकग्राउंड, ये इसका काम है। के बाद अगर आप देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ पड़े हैं, ये ब्रिंग टू फ्रंट, और इधर पड़े हैं ये क्या चीज़ है, ब्रिंग टू सेंड टू बैक।
इसका क्या काम है, तो आपने इधर क्या करना है, आपने इधर इंसर्ट में जाना है। एक और पिक्चर हम ले लेते हैं, इधर से हमने एक और पिक्चर ले लिया, ये वाला पिक्चर हमने उठाया और इसको छोटा कर दिया। अब ये हमारा पिक्चर ये है। अब हम चाहते हैं, हमारे साथ ज़्यादा पिक्चर है और इसके बैक पे ये पिक्चर हम ले जाना चाहते हैं, तो हमने इधर इसके ऊपर रखना है और इधर हम आ जाएंगे। ये देखिए सेंड टू बैक, ये सेंड टू बैक किया, ये देखिए बिल्कुल बैक पे आ गया, ये देखिए बिल्कुल बैक पे आ गया। आपके साथ ज़्यादा पिक्चर है, आप जल्दी आप एक एक के पीछे नहीं कर सकते, तो आपने ये चीज़ कर देना है सेंड टू बैक, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर ले आता हूँ ये नीचे वाला पिक्चर, तो आपने सेलेक्ट करके और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्रिंग टू फ्रंट आ गया। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पेन, ये हमने दोनों एक्सप्लेन किया, इंशाल्लाह इस पे समझ गए होंगे। इसके बाद है हमारे साथ सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन का क्या काम है, सबसे पहले सिलेक्शन पेन ये देखिए हमने जो काम किया है वो आप इसमें हाइड कर सकते हैं। ये देखिए हमने हाइड किया। इसमें आप जब आप ये सारे पिक्चर ओपन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये आइज़ जो दिख रहे हैं आपको, आप इसके ऊपर ये आप कर सकते हैं। ये हमने ये पेन सिलेक्शन हमने एक्सप्लेन किया, सिलेक्शन आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का क्या काम है वो आपको अभी सिखा देते हैं। अलाइनमेंट का काम क्या है, अलाइनमेंट ये देखिए हमारे साथ शो नहीं हो रहे हैं, तो आपने इधर ये पिक्चर में इस साइड पे कर देता हूँ, ये सारे इसमें से एक को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये हमने ये एक पिक्चर को ख़त्म किया, इससे हमने ये पिक्चर ख़त्म किया। अब हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ शो हो जाए, ये दूसरा ये चीज़ें हमने आपको दिखाया, ये अलाइनमेंट में ये सब चीज़ें शो हो जाए। इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के ये वाला भी सिलेक्ट कर देंगे और अभी देखिए अलाइनमेंट के सारे हमारे साथ ये शो हो गए। अलाइनमेंट लेफ़्ट है, अलाइनमेंट सेंटर है, अलाइनमेंट राइट है, टॉप है, मिडल है, बॉटम है, और इसमें स्नैप टू ग्रिड है और स्नैप टू शेप है और व्यू ग्रिड लाइंस है। तो इसके बाद आप जो जिस जहाँ भी चाहते हैं आप टॉप पे लेफ़्ट पे कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर लेफ़्ट पे गया। आप चाहते हैं कि सेंटर पे कर दे, सेंटर पे हो गया। आप चाहते हैं कि इस पिक्चर के राइट पे हो जाए तो ये राइट पे हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉटम पे आ जाए, ये देखिए बॉटम पे आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे, ये एक पिक्चर मैं कर देता हूँ, अभी इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ये देखिए ग्रुप अनग्रुप हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ये स्नैप टू ग्रिड क्या काम है। इसका काम ये है, हम ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमने बड़ा किया, ये हम बड़ा कर देते हैं। अब ये पिक्चर हम उठा लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। इस पिक्चर को हम छोटा कर देते हैं कि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। ये देखिए ये पिक्चर हमने छोटा किया। अब हम चाहते हैं कि ये पिक्चर इस साइड पे जाए, तो ये हम आराम से ले जा सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये पिक्चर ऊपर नहीं जाएगा, ये देखिए नहीं जा रहा है। अब हम इसको ले जाना चाहते हैं मगर ये नहीं जा रहा है। इसका काम ये है, इसके ऊपर आप इंशाल्लाह खुद ही काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारे साथ है स्नैप टू शेड। स्नैप टू शेड क्या काम है, शेड का क्या काम है। तो इसके बाद ये हमारे साथ ये स्नैप टू शेप, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आप अभी हम इसको कर देते हैं अनस्नैप, ये आप अब ले जा सकते हैं। अब इसको ग्रुप में आया है तो आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप ये है, अनग्रुप करेंगे तो आप ये अनग्रुप हो गया। आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ क्या है, इसके बाद हमारे साथ रोटेट है। रोटेट में आप पिक्चर जिस डिज़ाइन में आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है क्रॉप।
क्रॉप का क्या काम है? क्रॉप का ये काम है, अगर आपने पिक्चर को क्रॉप करना है, मतलब इसको छोटा, मतलब ये इसका फेस आपने दिखाना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए क्रॉप हो गया। इसके बाद अगर आपने क्रॉप टू शेप में आप क्रॉप करना चाहते हैं, तो ये देखिए शेप में क्रॉप हो गया। इसके बाद हमारे साथ एस्पेक्ट रेशो है। एस्पेक्ट रेशो का क्या काम है? इधर से आप ये पिक्चर मैं ले देता हूँ, इसके ऊपर हमें अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए पिक्चर को आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जितना आपने इसमें ले आना चाहते हैं तो आप इसमें अंदर ले आ सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ फेल है। फेल जब करेंगे इसमें आपने ये भी, इसमें भी कर सकते हैं, और ये छोटा बड़ा आप इसमें ये सारा साइज़ सेलेक्ट कर देता है। इसके बाद हमारे साथ क्या चीज़ें फेट है, फेट कर सकते हैं, इससे आप पिक्चर को जितना चाहे आप फेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ ये है हाइट, पिक्चर की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए हाइट बढ़ रहा है, इससे डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे साथ लेंथ जो है इसका आप बड़ा कर सकते हैं और इससे छोटा कर सकते हैं। तो ये था एवरेज और साइज़ हमने एक्सप्लेन किया आपको। तो इसके बाद हमने ये सारे पिक्चर हटाए। ये पिक्चर हटाने के बाद हम जाएंगे अभी शेप के बारे में। शेप के बारे में हम बात करेंगे कि शेप का क्या काम है एक्सेल में। शेप आप इधर से जो भी शेप लेना चाहते हैं आप इधर से ले सकते हैं। इसमें आपको और भी शेप आ रहे हैं, ये देखिए जो भी शेप आप इसमें लेना चाहते हैं आप इसमें ले सकते हैं। हम ये मोटा वाला लेते हैं तो ये आप इससे ले सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है शेप का, वो शेप इसमें और भी पड़े हैं और इसको पॉइंट चेंज करना है, एडिट करना है शेप, मतलब इसको साइड से पकड़ के आप इसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है टेक्स्ट बॉक्स। आप इधर से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। इधर आप टेक्स्ट बॉक्स में जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट शेप हम एक्सप्लेन कर रहे थे, कंट्रोल ये हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसमें इसके बाद हमारे साथ है ये शेप का आप डिज़ाइन, मतलब कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे साथ बहुत सारे कलर हैं, आप जो कलर लगाना चाहते हैं आप इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ है शेप फिल। शेप फिल्म का क्या काम है? इधर से शेप में आप ये भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है नो फिल। जब नो फिल पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल सा आपको ये शो होगा। इसके बाद हमारे साथ और क्या चीज़ है इसमें, और वो भी हम आप उसको इसके ऊपर आपको अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे साथ नो शेप हमने किया। इसके बाद हमारे साथ है मोर फिल कलर। आप मोर फिल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसा कि हमने इसको बड़ा कर दिया, इसमें हम पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इधर से आपने इसमें पिक्चर लगाना है। ये देखिए हम इसमें पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं, ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो गया। इसके बाद हमारे साथ है ग्रेड। इसमें आप पिक्चर इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं इसके बाद हमारे साथ ये है टेक्सचर। आप इससे टेक्सचर ले सकते हैं। ये सब कुछ है। शेप आउटलाइन आप इसको कलर कर सकते हैं, जिस डिज़ाइन में आप करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन शेप ये सारे वही है, इससे आप मोटे कर सकते हैं इसकी वो बॉर्डर्स। और इसके बाद हमारे साथ डी शेप से इसमें आप डिज़ाइनी शेप बना सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है शेप इफ़ेक्ट में इसमें आप 3D बना सकते हैं। शेप की जो इफ़ेक्ट्स है वो आप जिस तरह आप चाहें ये देखिए आप बना सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है वर्क स्टाइल में हमारे साथ ये देखिए आप इधर जो टेक्स्ट लिखेंगे इसमें इंशाल्लाह आप इसको मैं थोड़ा टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके बाद हम वर्क आर्ट स्टाइल के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम दूसरी शीट में जाएंगे।
इधर इंसर्ट पे आएंगे, इधर कोई शेप ले लेंगे इसके लिए। इधर हमने ये शेप ले लिया, इधर हम शेप ड्रा करेंगे। शेप हमने ड्रा किया और इसके ऊपर हम अब इसके अंदर इसकी राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। इधर टेक्स्ट बॉक्स हमारे साथ, इधर टेक्स्ट बॉक्स ये भी पढ़ा है हमको, आपके एक्सप्लेन किया। और ये देखिए इधर हमने इसमें ही टेक्स्ट लिखना चाहते तो इसे करेंगे। ये देखिए हमारे साथ ये कुछ लिख देते हैं इसमें। ये देखिए हमने कुछ लिख लिया। इसके बाद ये देखिए हमारे साथ बहुत कलर आ रहे हैं इसमें। जो भी कलर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जो आप कर सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं तो आप ये टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इधर से आप जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ टेक्स्ट फेल है। आप इससे टेक्स्ट के जिस भी डिज़ाइन में आप लगाना चाहते हैं, नो फेल है, ये सब पिक्चर लगाना चाहते हैं, ये सब हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमारे साथ आउट टेक्स्ट है, ये सब हमने आपको एक्सप्लेन पहले भी किया है। ये देखिए इसमें आप डिज़ाइन ही बना सकते हैं। ये टेक्स्ट जो हमने लिखा है 3D बना सकते हैं। तो ये सारा इसका काम है, ये सारा हमने एक्सप्लेन किया। वो पिछली जो काम हमने किया उसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया। अब इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के बाद हम स्मार्ट आर्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है, इसमें आप ये देखिए हमारे साथ ये एक फंक्शन है। इसमें आप ओके करेंगे तो ये हमारे साथ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें ये हमने पहले भी यहाँ पे कहीं एक्सप्लेन किया है। ये अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ये मेरे ख्याल में पिक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। हाँ, पिक्चर में एक्सप्लेन किया था। अभी आप इसको इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप कोई आप कोई ये चीज़ लिखना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन लिखना चाहते हैं तो इधर आप प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। या कोई बीमारी है, मतलब हमारे साथ ये बीमारी है, इस पे हमने कोई चीज़ लिख लिया। इधर हम ये बीमारी किस चीज़ से लग जाती है ये लिख लिया। और किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें ये ख्याल, इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, इसके लिए दवाई इस्तेमाल करनी है। ये सारे कुछ इस चीज़ में आप लिख सकते हैं। ये देखिए हमारे साथ इसी तरह भी आ रहा है। आप जो भी चीज़ इधर से आप कलर हमने इसको आपको ये सब हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये इसका काम क्या है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब जाते हैं अपने और क्लासेस की तरफ। तो हम जाएंगे अब इंसर्ट में। स्मार्ट आर्ट हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद स्क्रीनशॉट है हमारे साथ। स्क्रीनशॉट का क्या काम है, स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं आप कि हमने स्क्रीन का शॉट लेना है तो आप जहाँ भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इधर से ले सकते हैं। जैसा कि हमने इसका ले लिया और ये देखिए हमारे साथ शो हो गया। इधर से आप स्क्रीनशॉट किसी भी जगह से आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ इंसर्ट में ये चार्ट शो हो रहा है। चार्ट का काम क्या है, हम आपके लिए एक टेबल खोल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। इधर से हम एक पेज को ओपन कर देते हैं। ये हमने ओपन किया। ये इसके ऊपर हम ये चार्ट्स इस्तेमाल कर देते हैं। ये देखिए हमने इधर ये सारा डेटा देखना है तो हम इधर आ जाएंगे। इसमें जो भी ग्राफ आपने लगाना है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ ग्राफ शो हो जाएगा। इसके बाद ये है चेंज चार्ट टाइप्स। इसे आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेवेज ये आप सेवेज कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह सेवेज पे हम बात करेंगे एक्सेल के आखिर में। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सेवेज क्या चीज़ है। इसके बाद स्विच रो एंड कॉलम। अगर आप स्विच रो एंड कॉलम करना चाहते हैं तो ये देखिए स्विच हो रहे हैं। और सिर्फ आपको ये अभी क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ रो दिखा रहे हैं। अब ये क्लिक करेंगे
तो आपको कॉलम दिखा रहे हैं। सेलेक्ट डेटा आप इधर से जो भी डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं ये देखिए सेलेक्ट करें, जो रिमूव करना चाहते हैं रिमूव करें, जो ऐड करना चाहते हैं एडिट करें, और जो एडिट करना चाहते हैं इसमें एडिट करें। इसके बाद हम जाएंगे एक और चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में, ये सारे यही काम है तो इसको छोड़ दो बस ये। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्पार्क लाइंस के लिए हमने ये एक टेबल ले लिया है। अब इस टेबल में हम ये बच्चों का नाम है और इसके नंबर्स है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो हम पहले कॉलम में जाएंगे, कॉलम सेलेक्ट करके और इधर कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें देगा डेटा रेंज देगा। इधर हम डेटा लेंगे, जब हम डेटा लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये इस हमारे साथ ऐसा ग्राफ शो हो जाएगा। आप जैसे चाहें आप इस ग्राफ ले सकते हैं, जिस भी कलर में आप ग्राफ लेना चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ एक स्पार्क कलर्स, इधर से आपने स्पार्क कलर्स चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसी मार्क कलर, इसमें आप मार्क कर सकते हैं, हाई जो है आप ब्लैक करें, और इसके बाद हम चाहते हैं कि हम लो जो है वो येलो करें तो वो येलो हो जाएगा। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट पे हैं वो हमारे साथ, ये सारा आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया ग्राफ कॉलम का। इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि इस सारे का ग्राफ बनाएंगे कंट्रोल के साथ। ये सारा आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल आर दबाना है, ये दबाएंगे ये सारे ग्राफ आपके साथ शो हो जाएंगे। इसके बाद हम इधर स्पार्क लाइंस बनाएंगे कि इसका स्पार्क लाइंस क्या है। तो स्पार्क लाइन के लिए हम इधर एक हेडिंग बना लेंगे, स्पार्क लाइन। ये इधर स्पार्क लाइन बनाया और इधर इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा ये, और इधर कॉलम। कॉलम स्पार्क लाइन, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इधर एक और हेडिंग दे देंगे व्हेन। ये भी इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे हम, ये देखेंगे इधर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमने ये भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे साथ व्हेन लास्ट स्पार्क। तो ये स्पार्क लाइन हमने इधर आना है, इधर ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको भी बड़ा कर देते हैं और इसको भी बड़ा, सारा इसको बड़ा कर देते हैं कि इसमें सही तरह ये स्पार्क लाइन आ जाए। ये हमने बड़ा किया। अभी इधर हम स्पार्क लाइन में जाके इधर स्पार्क लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इधर डेटा रेंज लिख लेंगे, डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, इधर से हमने डेटा रेंज सेलेक्ट किया और इसके बाद ओके किया तो ये देखिए हमारे साथ स्पार्क लाइन आ गया। इसमें और डिज़ाइन सब कुछ मैंने आपको डिटेल से सिखाया है, वो आप इससे मैनेज कर सकते हैं। इधर आप इधर का हाइट वगैरह का कलर भी आप लगा सकते हैं और इधर से आप मार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए इससे मार्क कर दिया। इधर से आप जो भी मार्क लगाना चाहते हैं इधर से आप लगा सकते हैं। और ये सब मैंने आपको पिछले क्या है कॉलम के जो ग्राफ हमने बनाए थे उसमें एक्सप्लेन किया था। तो ये इसको डायरेक्ट करेंगे और इसको नीचे भी लेके आएंगे
तो इसको कर देंगे कंट्रोल डी से ये आप इसको ये मोटा कर देते हैं। मोटा करने का वो हमने आपको सिखाया था। ये इधर से मोटा कर सकते हैं। ये ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये अच्छा होगा ये वाला, इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम स्पार्क लाइन कैसे बनाएंगे। कॉलम स्पार्क लाइन आपने इधर आना है इंसर्ट में और कॉलम के ऊपर क्लिक करना है और जो जगह है वो आपने अरेंज को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। जब ओके करेंगे तो ये आपको दिखाएगा और इधर से आप कलर वगैरह देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसको भी डायरेक्ट करके और इधर कंट्रोल डी दबाना है। ये देखिए ये आ गया। इसके बाद ये व्हेन लॉस्ट स्पार्क लाइंस, इसको अब एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या काम है। इधर आना है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी इसको हम सारा सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे तो ये भी आपको शो कर देता है। ये देखिए इस तरह आपको शो कर देता है। ये हमने बस कलर्स वगैरह इसके लिए ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए आप इससे भी ऐसे करें और कंट्रोल डी करें तो ये आपको सारा इंटरफेस शो कर देगा। ये देखिए आपको शो कर दिया। इसी तरह आप इसे देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चले जाएंगे कि इसके बाद हमने क्या करना है। तो इसके बाद हम बात करेंगे लैंग के बारे में कि लैंग क्या चीज़ है। तो लैंग के बारे में हमने एक थोड़ा सा एक छोटा सा शीट बनाया हुआ है। एक कुछ तो इसके बाद हम बात करेंगे लैंग के बारे में। हाइपर लैंग क्या चीज़ है, इसके लिए हमने ये थोड़े से कुछ लिखा है। उसको शीट है और शीट 1 और शीट 2 है। इधर हम शीट 2 लिख लेंगे। ये हमारे साथ 2 शीट हैं। अगर आपके कंपनी के साथ ज़्यादा काम होता है, उसके साथ शीट्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें ये शीट जो है हमारे साथ ये एक लिंक में एक लिंक बनाए इसका। तो इसका एक लिंक कैसे बनाएंगे, लिंक एक बना देते हैं, इसलिए शीट टू शीट लिंक बना देते हैं। तो यह आपने इधर आना है, इसको सेलेक्ट करना है और इस हाइपर लिंक पे ऊपर क्लिक करना है और आपने एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेज आपने इस पे बनाना चाहते तो ये भी बना सकते हैं। और प्लेस एंड दिस डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स में आप बना सकते हैं। ये जो हमने शीट खोला इसमें बना सकते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू बनाना के लिए आप इधर आ जाए तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ शो कर देगा और ईमेल पे आप कर सकते हैं। तो हमने इधर बनाना है इसी ही पे प्लेस एंड दिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और इसमें सब शीट जो है, शीट का नाम ये है और हमने पहले शीट के ऊपर क्लिक करना है और ओके करेंगे। ये देखिए हमारे साथ लिंक इसका हो गया। अब हम इस दूसरे का भी बनाते हैं इसके तरह, इसी की तरह कि आपको पता चल जाए। ये देखिए हमने ये 2 लिंक बनाए, ये 2 लिंक बनाए। हम चाहते हैं कि हम इस शीट पे जाए डायरेक्ट, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे साथ इस शीट पे हम गए। हम चाहते हैं कि हम बैक आ जाएं, इस शीट में जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम इस शीट में आ जाएंगे। तो ये था हाइपर लिंक का काम। हाइपर लिंक के बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ये बार बार हमें आ रहा है तो इसमें आप टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये यही का काम है, टेक्स्ट बॉक्स का यही काम है। इसके बाद हम बात करेंगे हेडर के बारे में। हेडर क्या चीज़ है, तो चलिए लेते हैं हेडर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। हेडर के ऊपर ये आपको साथ ये इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें आप इधर आप आ जाएं, इधर आपके साथ पेज है, आप इधर पेज लिख सकते हैं इसके ऊपर कि कोई शीट को आप मतलब या किसी चीज़ को आप पेज देना चाहते हो तो इधर आपने हेडर के ऊपर क्लिक करना है और पेज का आपने नाम देना है। हेडर के बाद आपने इधर और भी चीज़ है, इसमें फुटर भी है और आप इधर आ जाएंगे तो आपको इधर नीचे और चीज़ भी शो हो जाएगा, फुटर भी शो हो जाएगा। ये देखिए ये फुटर है। फुटर के ऊपर आप जो भी लिखना चाहते हैं आप इधर से मतलब आप लोकेशन दे सकते हैं पेज की, तो ये कर सकते हैं। तो हेडर में बहुत फंक्शंस और भी हैं, आपको दिखाते हैं
कि और क्या है इसमें, इसमें पेज नंबर्स भी हैं और पेज ऑफ द नंबर ऑफ द पेज भी हैं, और करंट डेट, आप इधर डेट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। करंट डेट, ये देखिए इधर से आपके साथ डेट शो हो जाएगा, ये वाला करंट डेट ये देखिए शो हो गया। इसके बाद आपने इधर डिज़ाइन फिर इसके इस हेडर में जाना है, और इधर से आप जो भी चीज़ इसमें ऐड करना चाहता है, शीट नेम वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आप इसके बाद हम जाएंगे, इसको दोबारा अनहेडर कर देते हैं। अब इसको अनहेडर कर देंगे, ये हमने अनहेडर कर दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, जेड में जाके वर्क आर्ट। वर्क आर्ट क्या चीज़ है? वर्क आर्ट आपने इधर कोई भी डिज़ाइन आपने लेना है और इसके ऊपर आप कोई चीज़ टेक्स्ट करना है, मतलब कम टू ये हमने सेलेक्ट किया। इसके सेलेक्ट करके इधर से आप कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं। आप जो भी डिज़ाइन इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। शेप पेल्स ये सब आपको एक्सप्लेन किया है हमने, तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे कि इसके बाद और क्या एक्सप्लेन करेंगे आपको। इसके बाद हम बात करेंगे सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। इधर आपने कोई नाम देना है, किसी नाम का सिग्नेचर आपने बनाना है तो आप इधर दे देंगे। और ये देखिए इसी तरह ये सिग्नेचर लेटर वगैरह के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं, जीमेल और सब कुछ इसमें आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बस सिंपल आपको लिख लिया। तो इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया और इधर हम आ जाते हैं वर्क पैड पे। वर्क पैड पे ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर आप दूसरी ऐप में आप काम करोगे तो ये इधर एक्सेल में ही शिफ्ट हो जाएगा। हम इधर से एक पिक्चर ले लेते हैं और इसको फिर आपको दिखा देते हैं। इधर से हमने पिक्चर लिया और इसको इधर से हम कोई टेक्स्ट इसके साथ हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, वो भी के साथ इधर फेस शो हो जाएगा। ये देखिए हमने इसके नीचे टेक्स्ट लिख के इसको बोल्ड भी कर दिया कंट्रोल बी से, ये इसका शॉर्टकट की होगा, ये होगा है। और इसको अंडरलाइन भी किया हमने और इधर हमने कैंसिल किया तो ये देखिए हमारे साथ ये शो हो गया, इधर खुद ही आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट का काम है। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे साथ इक्वेशन है। इक्वेशन बहुत सारे इक्वेशन हैं हमारे साथ, तो हम इसको ये इधर ले आएंगे, इधर थोड़ा बड़ा कर देतेंगे। ये देखिए हमारे साथ इक्वेशन है। इक्वेशन ड्रा टूल्स में जाके इधर से आप जो भी काम इसके ऊपर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन टूल्स भी हैं, आप टूल्स में जाके इधर से भी आप ले सकते हैं इक्वेशंस। और प्रोफेशनल इक्वेशन आप इधर से कर सकते हैं। और ये लेनर और नॉर्मल टेक्स्ट और ये एरोज जो है आप इससे लिख सकते हैं। ये फंक्शंस ये सब कुछ इसमें पड़े हैं तो आप इससे ये कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में ये सिंबल में ये सारे सिंबल्स पड़े हैं और आपने इस जो भी सिंबल आपने लेना है सिर्फ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आप इससे इंसर्ट लेते रहें और आपने लेना है तो आप इससे ले लें। जो भी इंसर्ट आपने जो भी सिंबल आपने लेना है इससे आप ले लें। तो अब हो गया इंसर्ट का क्लास भी ख़त्म। हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया इसमें और ज़्यादा टाइम लगाया इसके ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए। हम बार बार वीडियो बनाते रहेंगे तो इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। तो हमने सारा इंसर्ट को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया और आप इससे फ़ायदा इंशाल्लाह उठाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर। और यही क्लास हमारा आज काफ़ी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेज लेआउट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें
और साथ में बेल का आइकन भी दबाना है ताकि आपको हमारी और भी अच्छी वीडियो मिल जाए और आप इससे फ़ायदा उठाएं। और इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।